प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज की बातें कमीशन के अंतर्गत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन वर्तमान परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो राजस्व परिषद भेज दिए गए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस वस्तुस्थिति पर गंभीरतापूर्वक सोचें। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि इसका असर आप लोगों की दोनों आने वाली वैकेंसी से सीधा संबद्ध है। क्योंकि कमीशन को परीक्षा करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार के मातहत हासिल होती है। यह इस मामले में स्वतंत्र नहीं होता कि सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं ही करता हो, नहीं, नियुक्तियां सरकार ही करती है। और इस विषम परिस्थिति में जब कमीशन के दामन पर दाग लगा है कि उसके कर्मचारी शुचितापूर्ण परीक्षा कराने में सफल नहीं रहे हैं, तो उस स्थिति में ठीकरा किस पे फूटे? परीक्षा नियंत्रक आ गए चपेटे में। हालांकि इन सब बातों में जो मैं अब कहने जा रहा हूं बहुत यकीन नहीं करता, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले सब होते हैं। सुनने में ऐसा है, हेरसे एविडेंस है कि परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष में जमती नहीं थी। तो फिर जमती नहीं थी तो इनको अधिकारी बनाया क्यों गया था? जो भी हो, अब वह नहीं है। नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 1-2 दिन के अंदर हो सकती है, हो ही जाए। लेकिन इस समय जो सीधा आस बाट जो रहे हैं आप लोग, वो पीसीएस 2023 के संदर्भ में 24 के संदर्भ में जो प्रीलिम्स होना है 17 मार्च को, और उसमें आज तीसरा संडे होने की वजह से 3 मार्च व्यतीत हो गया है। अभी भी कमीशन के पाले में एक गेंद है। जैसे परीक्षा नियंत्रक के दोबारा बुलाए जाने, उसको प्रभार देने, चार्ज पकड़ने और इतनी बड़ी परीक्षा को तुरंत करवाने के लिए जो स्थितियां हैं, वो बचा हुआ जो दिन है 3 बीत गया है। यानी 4 तारीख से अगर जोड़ें, मंडे से, बीच में महाशिवरात्रि की एक छुट्टी पड़ रही है और एक संडे भी पड़ रहा है 17 तक पहुंचने में, तो 12 दिन बचे हैं। इस 12 दिन में सारे सेंटर के प्रति अलाटमेंट जो हुआ है उसमें शुचितापूर्ण ढंग से सारे कार्य संपन्न होंगे, आपका प्रवेश पत्र इशू होगा। इन सब मुद्दों पर एक कसमकस सी है। जहाँ तक मेरा अंतर्मन कहता है, इसका कोई सोर्स नहीं है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने का तरीका है उसमें इस बात की संभावना मुझे अत्यधिक दिखती है कि आप लोगों को एक प्री परीक्षा के यूपी पीसीएस 2024 प्री परीक्षा के पोस्टपोन होने की नोटिस देखने को मिल जाए। ये संभावना मंडे के बजाय ट्यूसडे को ज़्यादा है, लेकिन अगर अति सक्रियता का परिचय दिया गया तो ये सोमवार को भी 2 बजे के बाद आप लोगों के मोबाइल में वायरल हो सकती है। लेकिन तत्काल रूप से जब तक आपको नोटिस मिल नहीं जाती है, अगर आप सीरियसली यूपी पीसीएस को ट्रैकल कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को गतिमान बनाए रखें। जब तक आपके प्रत्यक्ष वो प्रमाणिक नोटिस आपको मिल न जाए। यह भी संभावना उसी दिन जिस दिन आरओ की परीक्षा निरस्त हुई 2 मार्च को, तत्काल कुछ हमारे पास ऐसे बच्चों के फ़ोन आए थे जो इन घटनाक्रमों से बहुत नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सर, ये परीक्षा 2 जून को तक टल सकती है। अभी एक कौन सी तिथि दोबारा कमीशन तय करेगा, ऐसी भी नोटिस आ सकती है कि तत्काल प्रभाव में परीक्षा पोस्टपोन की जाती है। कब तक ये नहीं बताएगा कमीशन। उसके बारे में यह लिख सकता है कि परीक्षा की तिथि बाद में उद्घोषित की जाएगी या अलग नोटिस में उसे बताया जाएगा।
ऐसा करने की मूल वजह नए परीक्षा नियंत्रक के नियुक्त होने, उनके प्रभार लेने और वर्तमान में कमीशन का जो परीक्षा सेल है जहाँ से पेपर निकल के गया है, समझना, और जहाँ पेपर आया है, कापियाँ आई हैं बंडल की बंडल, वो जांच के दायरे में है। आपको जानकारी है एसटीएफ जांच कर रही है और खुद कमीशन की इंटरनल कमेटी परीक्षा रद्द होने के बावजूद भी इंक्वायरी अपनी कंटिन्यू रखे हुए है। आपको लग रहा होगा होती होगी जांच, आपका तो काम हो ही गया। हर आदमी का जितना दायरा उतना सोच लेता है। आपको पड़ी थी कि रद्द हो जाए, रद्द हो गया, उसके बाद आपसे क्या मतलब। असली मतलब ये हो रहा है जो अब चल रहा है, जिसके क्रम में परीक्षा नियंत्रक हटाए गए। सुनने में एग्रेसिव भाषा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो घिसे पिटे होते हैं उनको असर नहीं पड़ता। आज अपने ग्रुप की एक घटना बताता हूँ। जिस बच्चे ने वो मैसेज डाला वो कम्युनिटी से मोहम्मडन है। मैं एक अधिवक्ता बहन के कहने पर, उनके पद प्रतिष्ठा पे होने पर उनको मैंने अपने ग्रुप में रखा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कहना, उस कटिंग पर जो पेपर वायरल हुआ सुबह में दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदू सब में, जिसमें योगी जी ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी सज़ा दिलाएंगे जिसमें सख्त सज़ा दिलाएंगे। उस कट पेस्ट पर, पेपर की खबर की कटिंग पर टैग करके हंसने वाली इमोजी डालने का मैं मतलब समझ नहीं पाया। मुझे वह इमोजी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आप शायद समझें, जो हंसने वाली इमोजी उस पर डाली गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन, और टैग करके, जबकि वो जेन्युइन मैसेज करते नहीं, या जब से जुड़े हैं कोई मैसेज किया नहीं है। साफ संकेत था कि योगी जी को उपहास का पात्र बनाया जा रहा है। मतलब अपने आप को अक्लमंद और योगी जी को बेवकूफ़। ये चीज़ मैं व्यक्तिगत तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि योगी जी की गतिविधियां या योगी जी का स्वभाव मुझे फबता है, नहीं, ये मेरे ग्रुप के अनुशासन के प्रचंडता के स्तर तक खतरनाक रवैया है। और परमात्मा अगर कभी भविष्य में मुझे पदाधिकारी की श्रेणी में कहीं भी रखेगा तो या तो वो सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग चलेगा या मैं उसमें से निकल जाऊंगा। इतना गारंटी है कि अनुशासन के विपरीत इंच टेप मीटर से, क्योंकि मुस्कान से मैं बड़ा सख्त, हंस रहा है तो क्यों हंसा, उसके तह तक जाने की जहमत में मैं तुरंत आ जाता हूँ, स्वभाव है मेरा। ये बात आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ? एक अच्छा खासा वर्ग है जो इस गवर्नमेंट को, योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पानी पी पी कर गाली दे रहा है रोज। वो उनके किसी निर्णय को सही कभी नहीं मान सकता। वो ये थोड़े उम्मीद करेगा कि आरओ दोबारा ट्रांसपेरेंट ढंग से हो जाए। उसकी इच्छा तो ये भी होगी जब भी हो दोबारा फिर फंसे। यह बात इसलिए मैंने आपसे कहा, अपने ग्रुप वाली घटना, जिससे आप इस सरकार के प्रति वास्तव में अगर संवेदनशील हैं और अपने अध्ययन के प्रति आप संवेदनशील हैं तो ये मान के चलें विधिक कार्यवाही जो होगी सो होगी, लेकिन 6 महीने का समय बहुत समय होता है। आरओ पर अगर आपने 100% दे रखा है तो पीसीएस छोड़ दें, और अगर आपने पीसीएस को समय दे रखा है तो आरओ छोड़ दें, क्योंकि लगभग दोनों वैकेंसी में सेम समय पर 2 दिन के अंतर पे 4 दिन के 6-6 महीने का समय मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि 6 महीने बीत जाएंगे तब, इसी बीच में कभी भी, यानी ये मान के चलें इलेक्शन इसी में होना है। इसमें निर्विवाद रूप से आप तय माने 30 मई तक परीक्षा नहीं होगी। मार्च चल रहा है, 3 मार्च से 3 अप्रैल 1, 3 अप्रैल से 3 मई 2 और 3 मई से 3 जून, यानी 2 जून को होने की बात कही जा रही है पीसीएस, आरओ नहीं।
क्योंकि पीसीएस रद्द नहीं हो रही है, पीसीएस पोस्टपोन हो रही है। ये पॉसिबल है कि 2 जून को हो जाए, जिस पे मैं कह रहा था कि अगर यूपी जुडिशरी आ गई तो उसका प्रीलिम्स हो सकता है। अब ये रिजर्व डेट कमीशन यूपी पीसीएस के लिए रेक्टिफाई कर सकता है। अभी आप लोग अधीर ना हो, अभी एपीओ और जे पर हम विस्तार से बात करेंगे 10 मिनट से ज़्यादा, लेकिन इस मुद्दे को समझें। भले आप उसमें नहीं बैठ रहे हैं, ये कमीशन ही आपकी, वही कर्मचारी, वही अध्यक्ष, वही सचिव, वही परीक्षा नियंत्रक आपके लिए भी सक्रिय होते हैं जो आपकी वैकेंसीज हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अभी भी ये पॉसिबिलिटी है जो लगभग छीण सी होती जा रही है। क्या 12 मार्च या 15 मार्च के पहले, जब तक आचार संहिता लग न जाए, वैकेंसी आ सकती है? अगर नहीं आई, जो कि घनीभूत होती जा रही है, क्यों? जो रिजर्व डेट पे कमीशन ये करने जा रहा है और आरओ को भी आने वाली परीक्षा में जुलाई या हद अगस्त तक करवाएगा, या जुलाई में कोई डेट, जैसे एक है जुलाई में कोई एक डेट है 29 शायद, उस पर करवा ले, तो आपके लिए कोई डेट नहीं बची जो कैलेंडर में रिजर्व इधर दिखाए। इसमें उस यूट्यूबर या उन अधिवक्ता बंधुओं या उन समाचार संदेशित करने वाले, अनुमान लगाने वाले अन्य उन व्यक्तियों के बात में संजोग बस स्थिति सही हो सकती है कि इलेक्शन के बाद की आने वाली वैकेंसी भी थोड़ा डिले करे, क्योंकि सरकार को चिंता नहीं रहेगी उसमें। सरकार के पहले तो अब इसको बहाना मिल गया कि हम ट्रांसपरेट करवाएंगे बाद में, तो ये जो एक ज्वार आया था उसका प्रभाव क्षीण हो गया। कभी कभी क्या होता है, गांव में एक दृश्य देखने को मिलता है, पछुआ हवा अगर तेजी से, रफ्तार से थोड़ा सा गति बढ़ा दे, तूफान से थोड़ा हल्का और सामान्य हवा से थोड़ा तेज चलने लगे, तो किसान उस हवा का फायदा उठा लेता है अपने ऐसे फसल के लिए जिसको उसे पंखे के सहारे उसमें से अनाज और भूसा अलग करना होता है। उसी में वो भुना लेता है। हवा की रफ्तार रुख से देखी, 4 किसान जुट गए, 4 मजदूर लग गए और पूरा का पूरा पंखे का काम इलेक्ट्रिक बच गया। ऐसे ये जो ज्वार आया था कि इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है, ये ज्वार आप लोगों की वैकेंसी समेत आरओ पीसीएस चारों के लिए निष्प्रभावी साबित हुआ, बल्कि उल्टे कहें देरी का सबब बना। शनि का महीना है ही, शनि का साल है ही, अकाट्य सत है। इतना डिले होता है, इतना डिले होता है कि नाक में दम आ जाएगा आपके, लेकिन अंत में भला होता है। अब इसमें वो अधिवक्ता बंधु बहन जो यूपी एपीओ पर फोकस है, वो अधिवक्ता बंधु वो बहन जो सिंगल वे में कम एज के हैं, जे पर फोकस है, और वो अधिवक्ता बंधु वो बहन जो इन दोनों के साथ इतना जीएस में स्टैंडर्ड हैं कि यूपी पीसीएस और आरओ में भी जा सकते हैं। भरपूर समय प्रायोजित ढंग से नहीं, संजोग बस मिला है। इसको भुनाना, ऐसे पास कर देना। एक अनुभव शेयर करूंगा, जिसका दिमाग बहुत चलता है, यानी यहां नहीं थिर रहता है, मतलब वो कहीं भी थिर नहीं रह पाता, कंट्रोल में वो खुद के है नहीं। अभी कुछ और सोच रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और सोच लेगा, वो चारों परीक्षाओं में बैठेगा, हासिल किसी में सफलता नहीं होगी, दुनिया भर दिमाग लगाएगा, और लास्ट में जब 2024 खत्म होगा तो किसी रिजल्ट में उसका नाम नहीं आएगा। ऐसी संख्या लगभग 82 से 89% है। इतनी बड़ी भीड़ में, यानी लगभग 90% चलायमान चित्त की भीड़, जो प्री की जगह जगह कोचिंग कर रही है, कोई जोश में आके मेंस की कोचिंग कर ले रहा है, प्री किसी का नहीं निकलेगा, पढ़ रहे हैं मेंस। ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा है, अपने इसी सीरीज में अनुभव किया है, और अपने उस समय के पीरियड में, जब एग्जाम पीरियड में मैं खुद फेस करता हूं या देख रहा था, तब भी मैं अनुभव करता था। सीरियस लोग बहुत कम हैं। ऐसे इस खाली समय का जो यूं ही गुजर रहा है सन्नाटे में, लिख के रखें, कोई परीक्षा इलेक्शन के पहले नहीं होने वाली है, यानी 30 मई तक लाक लगा। अब ये 30 मई का समय ना
जूनियर डिवीजन, न बिहार एचजेएस, न यूपी एचजेएस, न यूपी पीसीएस, न यूपी एपीओ, यूपी एपीओ जे की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। ऐसे में जो उतावले हैं, जिनके पास मैं बताऊं कि जैसे कुछ घटनाक्रम होता है बगैर किसी हिचक के, वो जैसे लगता है कि लिए दरवाजे बुलेट खड़े हैं, हमारे पास फोन कर देते हैं। हाँ तो सर जी बताइए अब क्या होगा। ये सर जी इंफॉर्मेशन सेंटर है। ऐसे प्रवृत्ति के अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए मेरे अंदर से जो दुआ निकलती है, कभी सिलेक्शन ना हो, कभी सिलेक्शन ना हो। ये आप बद्दुआ कह सकते हैं, लेकिन उसकी हरकत, वो पढ़ने पे उसका मतलब नहीं है। काहे टली गए, काहे नहीं रोके आप सॉरी, काहे नहीं रोके आप काहे सवेरे उठ उठ के आए बाइक बोलत ही नहीं पर फालतू के। मतलब उसका बस चले तो कमीशन से नौकरी या डिपार्टमेंट से जिसमें वो तैयारी कर रहा है, सारी व्यवस्था कोसेगा केवल स्वयं को छोड़कर। उसका अपने कृत्य और अपने प्रारब्ध से मतलब नहीं होता। बाकी बल भर चिंता प्रकट करनी है, फ्रस्ट्रेट रहना है, पढ़ना नहीं है। उससे भले वो बच्चे हैं जो डेली जुडिशरी में मेंस लिख रहे हैं, उससे भले वो बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ एचजेएस का मेंस लिख के आए हैं और बिहार एचजेएस में इतनी बढ़िया तैयारी है कि मेंस लिखेंगे। उससे बढ़िया वो बच्चे हैं जो दिल्ली जुडिशरी का मेंस लिखने के साथ साथ झारखंड में 10 मार्च को बैठने जा रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं और निश्चित मेंस लिखने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। वो उन महागधों, मूर्खों और विचित्र किस्म के जड़ अधिवक्ता बंधु और बहनों से बिल्कुल भिन्न हैं जो 24 घंटा फ्रस्ट्रेट हैं। वो ये पता करने, मतलब वो उनको अगर आप कोई मैसेज डाल दीजिए, मैं तो चेक करता हूं, मैसेज पढ़ा नहीं कि वो हाजिर है मोबाइल पर, वो पढ़ नहीं रहे हैं। जो अधिवक्ता बंधु वो बहन ये एंड्रॉइड सेट 2 घंटे से ज्यादा अपने हाथ में लिया हुआ है, वो कोई और काम कर सकता है लेकिन कंपटीशन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं ऐसे तमाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जानता हूं जो मेरे क्लोज मित्र रहे हैं। वो हमसे भी कहते थे कि सर सोशल मीडिया पे आप बहुत रहते हैं, आप इसको कंट्रोल करें, आपके सफलता में बाधा है। और वो अपनी मिसाल हमको देते थे, वो सफल हैं। 2 घंटे से ज्यादा नहीं, घंटे भर शाम कह रहे थे कि 10 बजे रात में देखना है कि दिन भर सूचना क्या थी। ऐसे ऐसे मित्रों को मैं जानता हूं जिनको मित्र कहना महापाप है। अब यहां अगर मैं कठोर शब्द बोल दूं तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन मेरे मन के अंदर जुबनिया तक आया, मैं रोक लिया हूं, मैं इनको वही मानता हूं। कल की टेस्ट सीरीज में कुशीनगर से एक अधिवक्ता बंधु का भी अभी आंसर आ रहा है कि 68 नंबर मैं सही किया हूं सर। कल के टेस्ट में 72 नंबर पाने वाली अधिवक्ता बहन है, कानपुर से है। अगर आप हमारा वीडियो सुने तो आप ये महसूस करें, जिस समय आप हमको नंबर अपना लिख के भेजे हैं उस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और समय है 1:10। हमारे ग्रुप में बने रहते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, वो हमको भी झांसा दिए रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, और खुद कहीं और मस्त रहते हैं। वो ऐसा आज से नहीं है कि जब से हमारे ग्रुप में है तो मेरे वजह से हैं, वो जन्मजात ऐसे हैं, मैं जानता हूं। कुछ अपने दिमाग पर उनको इतना भरोसा है कि जितना छल प्रपंच होता है किसी भी प्रोसेस से प्राप्त करने का, वो सब कर रहे होते हैं। मैं इन्हीं वर्ग को कह रहा हूं कि ये 1 मिनट पूरे 60 सेकेंड पूरे स्थिर नहीं रह पाते। मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इनको कम से कम 84 विचार आते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अगर ये जोश में आके कहीं मेन प्री की कोचिंग भी कर लें तो चूंकि 1 मिनट में 84 विचार आते हैं, तो ये 3 दिन उसके यहां कोचिंग करते हैं, उसके बाद पूरा पैसा छोड़ करके दूसरे के यहां कोचिंग करते हैं, फिर उसके यहां कुछ खोल के तीसरे के यहां करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वाले
जो 89% में आते हैं वो ये समैया ऐसे ही मुफ्त का उड़ाएंगे जैसे जो जीवनी शक्ति को बर्बाद करता जाता है। मैं बात कर रहा हूं अपने उस संबंधों का जिसमें आदमी गोपनीयता बरतता है, जो अपनी जुबां की शक्ति को यूं ही बर्बाद कर रहा है, जो अपने देखने की शक्ति को यूं ही 24 घंटा मोबाइल, जो अपने सुनने की शक्ति को 24 घंटा बर्बाद कर रहा है, वो 89% में शामिल है। केवल 11% किसी भी प्रतियोगिता में पढ़ने वाले ईमानदार बच्चे होते हैं, जिसमें से 3% इंटरव्यू तक जाते हैं और 1% का सिलेक्शन होता है। अब हमारा ग्रुप है, 550 लड़के हैं। उन 550 लड़कों में अगर 1% निकालिए तो कितना हुआ? मैं जानता हूं किसका सिलेक्शन होगा, लेकिन बाकी को झेलता हूं और ये सोचता हूं कि 550 को कंट्रोल करने में जब ये हालत है तो कैसे कोई प्रशासक जिनको जिले का पूरा जिम्मेवारी होती है, प्रधानमंत्री को पूरे देश की जिम्मेवारी है, सीएम को पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, कैसे वो आदमी झेलता होगा भाई? ये मनोविज्ञान, ये मनोवृत्ति आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर वाकई में आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो इन कुप्रवृत्तियों से अपने आप को तत्काल दायरे में रखें या मान लें कि आप 89% में हैं और बेशर्मी ना दिखाएं शिकायत करते समय। हमारे पास अब तक का रिकॉर्ड है, खुद समेत मैं कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। कह देना आसान है, उसको कर पाना मुश्किल है। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, जिन अधिवक्ता बंधु और बहनों ने पिछले 1 साल के अंदर हमें यह शिकायत की कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, और इत्तेफाक से उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मेरे बताने के बावजूद भी शायद ही उन पे असर पड़ा। अहंकार के पिंड ये अधिवक्ता बंधु और बहन बिल्कुल बदलने को राजी नहीं। वो टीचर बदल देंगे, खुद नहीं बदलेंगे। किताबें बदलेंगे, नोट्स पे नोट्स बदलेंगे, किसको नहीं पकड़ेंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुद को नहीं बदलेंगे। और बड़े बेशर्मी के साथ, ठसक के साथ हमको फोन भी कर देंगे, और सर जी कैसे हाल चाल है, क्या है, ठीक है? हमारा मन तो ये करता है कि अगर सामने हो तो कान के नीचे इतना तेज पड़े कि फट जाए पर्दा। लेकिन ये समय और जमाना खत्म हो गया। अब टीचर अपनी डिफेंस लेके चलता है, इसलिए मेरे अलावा कोई यूट्यूबर आपसे रोज कनेक्ट नहीं होता। आप जाएं, आपका काम जाने, जैसे आप वैसे हम। खाली पैसा खींचने के लिए आता है, आपको उपदेश देने नहीं आता, उसके पास इतना समय नहीं है। काफ़ी अधिवक्ता बंधु जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, जो काम में बहुत यकीन करते हैं, उनको हमारा ये वीडियो कोई ज़रूरी नहीं अच्छा लगता हो। मैं उनके लिए निंदा का पात्र और बेवकूफ़ का पात्र हो सकता हूँ, लेकिन यह अंतरात्मा से फील है कि जिस 1% की मैं ताक में हूँ, जिस 1% का प्रमाण मुझे 1.5 साल में, साल भर में मिला, उस 1% की ताक में मैं तब तक रहूंगा जब तक परमात्मा मुझसे यह कार्य करवाता है। इतना तो पक्का है, अस्थायी तौर पे मैं यहां रहने वाला नहीं, क्योंकि मेरे निजी आंतर मन के एकदम बिल्कुल ये खिलाफ है। ये आपसे समझ जाएं कि जैसे जबरदस्ती बैठा दिया गया हो। आपको लगता है ऐसा व्यक्ति मास्टर बन के जुडिशरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है? नहीं, इत्तफाक बस है, और ज्यादा से ज्यादा मार्च 2025 तक है, इससे अधिक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब तक हूं अपनी शर्तों पे हूं, इसका मुझे मौज है। परमात्मा को इसके लिए अनंत बार धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद है कि ये मस्ती जो हमको दी, इससे हम वंचित थे। अपने कार्य का आनंद ले रहे हैं और आप हमारे इस आनंद को उत्तरोत्तर विकसित करने में मददगार साबित हो रहे हैं। आपको भी, सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को
अपना आभार भी प्रेषित करता हूं। ये बातें सिर्फ बातें नहीं होती, काफी कुछ बच्चे सीख रहे होंगे। वो साइलेंट मोड में कभी कभार फोन आता है, लेकिन रेगुलर सुनते हैं, जबकि मैं उनको लक्ष्य करके नहीं बोल रहा, और ना ही मैं किसी को सुनाने के लक्ष्य से। हाँ, किसी किसी दिन स्पेशली हो जाता है, जैसे कमेंट में कुछ ऐसा आ गया, तो हालांकि मैं उसको हाइड कर देता हूं, तो दोबारा देख ही नहीं सकता, लेकिन बाकी को ये पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कि सर जी आज गुस्से में है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कमीशन की वस्तुस्थिति दर्शाती है कि मंगलवार तक आप लोगों को यूपीपीसीएस के टलने की नोटिस मिल सकती है। एक पॉइंट लास्ट में जाते जाते कह दें, अगर नहीं मिलती है तो उस पर तो बात करेंगे, रेगुलर हमारी आपसे बात होती ही है, लेकिन 99.99 यही है कि परीक्षा टल जाएगी, 2 जून को होगी या जून में कोई डेट लगेगी। तो उस स्थिति में ये खाली समय ये मान के चलें एपीओ और जे वाले भी कि आपकी वैकेंसी भी बहुत कम संभावना लिए हुए है इलेक्शन के पहले। आ भी गई तो एग्जाम तो नहीं होना है। एक डेट जो सुरक्षित थी उस पर पीसीएस होने की संभावना बन गई, दूसरी जो सुरक्षित थी जुलाई वाली उस पर आरओ होने की संभावना बन गई। अब परमात्मा रक्षा करे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित तौर पर ये बहुत ही डिले हो जाएगी, लेकिन ये तो माइंड बना लीजिए कि इलेक्शन जो बीच में आया है, ये राजनेताओं को लड़ने, सांसद बनने और अपने भौकाल को टाइट करने का अगर अवसर देता है, तो आपको भी बिछड़ी हुई तैयारी को कंप्लीट करने, आरओ यारो में फाइनली से बाहर हो जाने के बावजूद भी दोबारा दौड़ में आ जाने, पीसीएस की संभावना से बिल्कुल लुप्त प्राय बिंदु की तरह लुप्त हो जाने के कगार पर खड़े अधिवक्ता साथियों या सामान्य सिविल के अभ्यर्थियों को दोबारा इसमें अंतिम सफलता प्राप्त करने का ये बहुत बड़ा अवसर परमात्मा ने दिया है। उसको शुक्रिया बोल के पढ़िए। आपको बताऊं, बेहूदगी की सीमाएं क्रॉस हैं। आधे घंटे से ऊपर की क्वेरी ईमानदारी से करता हूं, केस ला बता रहा हूं, और उस व्यक्ति को बदले में थैंक्स तक नहीं निकलता। ऐसे चीकट चीकट लोग हैं, और तमन्ना क्या है? ये पद पाना है। हम तो अपना काम कर दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरे रोम रोम से अगर वो निकलता है तो ये भी निकलता है। इतना मतलब परस्त, मतलब उनको थाली सजा के परोस दीजिए तो अगली निगाह है कि ग्लासवा काहे नहीं रखे। ये हर उम्र के लोग शामिल हैं इसमें। कोई ये नहीं कि नए उम्र का भी अंडर 30 है तो नहीं, 40 वाले भी सड़ गए हैं अंदर से, फ्रस्ट्रेट। कुछ को तो ये लगता है कि मशीनवत करने से मात्र हो जाएगा। इन सब बातों की चर्चा में लाने का मात्र मतलब है उससे अपने आप को अलग करें। जाने अनजाने में अगर ऐसा हो रहा है तो उससे अपने आप को अलग करने की कोशिश करें। धीरे धीरे होता है, और अगर हो गया तो बगैर शोर मचाए सिलेक्शन हो जाता है। आज का वीडियो बंद करने के पहले अपने ही जीवन से पाए गए अनुभव को शेयर करते हुए बात पूरी करूं। अगर आपने खुद को नहीं बदला, सोशल मीडिया आपके पीछे पड़ी रही और आप 24 घंटा स्टेटस पर मौजूद रहे, लिख के रखिए, साक्षात नारायण उतर कर अपनी शंख छुआ दें तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और ध्यान रहे, 2024 नहीं, 2025 मार्च तक जितना जुगाड़ लगाना हो लगा लीजिए, जुगाड़ लगेगा नहीं। घूस देना हो, बड़े भैया दादा का आप कमीशन में रिश्ता हो, जो हो, हाई कोर्ट में रिश्ता हो, बुना लीजिए। सिलेक्शन हो जाए तो यहीं मौजूद हूं। कांटेक्ट नंबर तो इस पर रहता ही है, फोन करना। आज का वीडियो यही कह के
कि ये महा अवसर जो 3 महीने का 100 दिन का अतिरिक्त मिलने जा रहा है, वो एक घटना आती है कि दो भाई बांग्लादेश की लड़ाई में प्लेन उड़ा रहे थे और अमेरिका का दिया हुआ विमान पाकिस्तान प्रयोग कर रहा था। उस विमान को इस ढंग से उड़ा करके 3 विमान को मारा था कि पाकिस्तानियों ने समझा कि हम लोगों ने फायर किया, 3 लोग पीछा किए थे और अपने प्लेन की गति रोक के ऐसे ऐसे करके एकदम जमीन के तल पे लाके और फिर उड़ा के पीछे से जाके तीनों को मारा। तो ये जो नीचे से उठ के गया और तीनों को मारा, यही अवसर मिला है। 30 मिनट पूरा हो गया। अब कल बात करेंगे। शांति से, स्थिरता से, बगैर शिकायत पैदा किए सेंट्रलाइज हो जाइए। एपीओ जे में से कोई एक, आरओपीसीएस में से कोई एक, और अगर एचजेएस, एपीओ, आरओ सब दे सकते हैं तो इन सब में से कोई एक, उस एक पर ही 100 दिन लगाइए। बिहार एचजेएस देने जा रहे हैं तो आप 100% लगाइए, अन्यथा मत जाइए। देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता। ठीक है, तो अगर कल नोटिस आ जाती है तो कल आपसे मिलेंगे ही, परसों आएगी तो परसों, आगे फिर बात करेंगे। आज की डेट में, यानी आज है 4 मार्च, 4 मार्च 2024 को शाम को 8:30 से 10:30 बजे हमारा 7वां टेस्ट झारखंड प्री टेस्ट सीरीज का होगा। अगर मेरे वो अधिवक्ता साथी जिनको ये लग रहा हो निःशुल्क है, नहीं, हमसे पेपर मत मंगा कीजिए नज़दीकी का रिश्ता लेके, नहीं, हम इस मामले में बहुत बेहद सख्त हैं। आप नाराज हो जाएं, जिंदगी भर बात ना करें, मुझसे कोई मतलब, रिश्ता खत्म कर दें, हमको जमकर गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं, उसका शुल्क है, दे सकते हैं तो आए, नहीं खिसक लें। यहां निःशुल्क सेवा नहीं है, हम खान सर नहीं है। और ध्यान से सुनिए, यूपी हायर जुडिशरी के लिए भी अगर 15 मार्च से फॉर्म भरवा दिया जाता है, जैसा कि संभावना है, संशय भी मैं क्या शेयर कर रहा हूं कि आपका सारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। फुल नोटिफिकेशन आने के बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिट में जाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन फॉर्म भरवाया जाएगा। उस स्थिति में जब फॉर्म भरा जाएगा तो यानी 17 अप्रैल तक ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि कितने फॉर्म गए, क्योंकि कमीशन ये स्वीकार कर रहा है कि अगर मेरे पास 1000 से कम फॉर्म आए तो हम प्री करवाएंगे नहीं। ये हमारे आपसे बीच से कहने का मतलब ये है कि जब ये तय नहीं हो पाएगा, यानी जब तक 17 अप्रैल आ नहीं जाएगा और लास्ट में ये हाईकोर्ट डिजिट नहीं देगा कि इतने फॉर्म आए, तब तक कैसे पता चलेगा प्री होगा कि नहीं। तो जो प्री का संशय बना हुआ है कि होगा कि नहीं, वो मुझे लगता है ये जो 90 दिन का समय मिला है, भले फॉर्म भरवा ले, 90 दिन तक बना रहेगा, अगर कोई अतिरिक्त आफत नहीं आई तो देखिए कैसे विधि का विधान है। हमारे पास जून महीने में 23 में जो अधिवक्ता बंधु और बहन टेस्ट सीरीज से जुड़े थे वो भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, मतलब नहीं है, ये मान के चल रहे हैं प्री होबे नहीं करेगा। हमने प्रयागराज में कुछ बुक संस्थानों पर बात करी, वो बुक संस्थान लोग भी ये बताए कि सर बहुत बड़ी शिकायत है कि 30 वकालतनामे के चक्कर में कोई प्री के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ जब मुझे पता लगी तो मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यह सुस्ती उस दिन पता देगी जब अचानक एडमिट कार्ड पे लिखा आएगा कि आपको फला तारीख का प्री है, और जिस दिन लिख कर आएगा उससे प्री होने में 25 दिन का समय रहेगा। 25 दिन में आप 34 पेपर पढ़ के जाना, निकाल लेना प्री। अब ये बुद्धिमानी आप पर छोड़ते हैं। मेरा ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके भीतर मनोविज्ञान ऐसा पैदा करना कि आप हमारे प्री वाले टेस्ट सीरीज से जुड़ें। और एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो जो हमसे जुड़े हुए हैं सीरीज में वो भी सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे किसी भी सीरीज या कार्यक्रम में जुड़ने के पहले फीस के मुद्दे पर जब एक बार सहमत हो जाए, कोई बात बन जाए कम में ज़्यादा में, उसके रिफंड की न सोचे। साफ शब्दों में कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट किसी कार्यक्रम में ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन रिटर्न का सवाल नहीं।
ये आप दूसरे से बता दीजिए कि गिरी सर ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल समझौता नहीं। इसीलिए कहता हूं कि मुझसे जुड़ने के पहले 1 करोड़ बार सोचना, अन्यथा जुड़ने की जरूरत क्या है। मैं तो खुद बुलाता ही नहीं, केवल 4 हों, दुरुस्त हों। मुझे 400 की भीड़ नहीं दिखानी, मैं दिव्य कीर्ति और खान नहीं बनना है। धन का लोभी नहीं हूं मैं। मैंने कहा ना, मेरा जब तक हूं 1% पे आंकड़ा है, बस। बातें पूरी हो गई। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने विधि के अध्ययन में हमारे साथ को स्वीकार करने के लिए अगर आप अनुमति देते हैं तो स्वागत होगा। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। एक बार सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।